नमस्कार साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, जम्मू की बेटी अदिति, शायद जम्मू के बच्चों को, जम्मू की बेटी को भूल चुकी है एनसी सरकार, भूल चुकी है हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इटू जी, और भूल चुके हैं जम्मू के एमएलएज बीजेपी के, और भूल चुके हैं जम्मू के ठेकेदार जो अपने आप को ये कहने की कोशिश करते हैं, हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जम्मू के ठेकेदार, हम जम्मू के ठेकेदार, लेकिन उनको जम्मू की बेटी अदिति का दर्द और उसकी फैमिली का दर्द क्यों नहीं दिखा? ये सवाल है हमारे। हम मान सकते हैं कि कश्मीर के लीडरों को कश्मीर वाले दिखते हैं, जम्मू के लीडरों को जम्मू की बेटी अदिति क्यों नहीं दिखी, उनकी फैमिली क्यों नहीं दिखी? अफसोस इस बात का है कि हॉस्पिटल में, आप सब जानते ही हैं, हॉस्पिटल में इनके ब्रदर की मौत हो जाती है डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से। इनका एलिगेशन था वो, लेकिन उस एलिगेशन को साइड पे रख के उस बच्ची की छोटी सी क्लिप वायरल करके उस बच्ची का फ्यूचर, उस बच्ची का कैरियर खराब करने की कोशिश की, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर के आम लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि अगर किसी के घर में किसी की वजह से अगर मौत होती है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम उनके फैमिली का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इतनी सी वीडियो वायरल की गई कि बच्ची ने किक लगाई और डॉक्टरों पे अभी तक काउंटर एफआईआर भी नहीं लगी और डॉक्टरों पे कोई टीम भी नहीं बिठाई गई। हमें जहां तक पता चल रहा है कि डॉक्टर बड़े हाई लेवल के, उनकी फैमिली के लिंक्स है, शायद इसी वजह से काउंटर एफआईआर नहीं लगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार से बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, मैं स्कीना इटू जी को कहना चाहता हूं, क्या आप कश्मीर की मिनिस्टर हैं? क्या आप जम्मू की मिनिस्टर नहीं है? अगर कश्मीर में कोई इशू बनता है हॉस्पिटल का, उसको उसी टाइम शाम को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। अगर जम्मू की बेटी का कोई इशू बनता है या डोडे की बेटी का इशू बनता है जो जम्मू में आते हैं, वहां का कोई इश्यू सॉल्व नहीं होता, वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती, वहां पे डॉक्टरों पे कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कश्मीर में कोई इश्यू बनता है तो उसी टाइम स्कीना इटू जी की मीडिया बाइट आ जाती है कि जरूरत है हेल्थ में ट्रांसफर्स करने की, जरूरत है उस लिस्ट बनाने की जिन डॉक्टरों ने स्ट्राइक की थी, जरूरत है यहां का कामकाज का सिस्टम सुधार करने की। लेकिन जम्मू और डोडा की उनको कोई जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। अगर यही चीज चलने, मैं मानता हूं हमारे जम्मू के जो ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं और जो जब फंसते हैं तो वो याद आती है उनको डोगरों की, तो आज वही डोगरों की बेटी और वही जम्मू की बेटी अदिति के साथ जो गलत हुआ, कहां है वो जम्मू के डोगरों के नाम लेने वाले? कहां है वो 28 एमएलए तो यहां से जीत के गए थे? कहां है हमारे युद्धवीर सेठी जी जो जिसी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं? क्या उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जम्मू की बेटी नहीं दिखी? जिस बच्ची का करियर खराब करने के लिए एफआईआर लगा दी गई और जो उनका आरोप था डॉक्टरों के ऊपर, उसके ऊपर कोई टीम नहीं बैठी, कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। जब खुद फंसते हैं, खुद वोट लेने होते हैं या खुद कोई एनजीओ होती है, तब डोगरा 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 डोगरा, जब डोगरों की बेटी के साथ गलत हो तब कोई सामने आता। अगर स्कीना इटू कश्मीर की मिनिस्टर है तो हमें जम्मू का भी कोई मिनिस्टर चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर। अगर स्कीना इटू जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर है तो क्यों डोडे की बात नहीं की? क्यों यहां पे जम्मू हॉस्पिटल की बात, जीएमसी हॉस्पिटल की बात नहीं की? क्यों डोडे जीएमसी हॉस्पिटल की बात नहीं की? यहां के डॉक्टरों ने कितनी गुंडागर्दी डाली हुई है। जब आए, खासकर मैं जूनियर डॉक्टर की बात करूंगा, सीनियर डॉक्टर तो कोई मिलता ही नहीं, सीनियर डॉक्टरों के पास तो टाइम ही नहीं।
कोई ऑर्डर निकलता है कश्मीर के लिए निकलता है, सीनियर डॉक्टर वहां पे इमरजेंसी में मिलेगा नहीं, जूनियर डॉक्टर सारे केस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और वहां के प्रिंसिपल जिनको आज तक किसी ने कोई उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो, जो कि उनकी मैनेजमेंट फेल है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सबने अपने फोन करके अपने अपने काम करवाने होते हैं, सबको उनके साथ फोटो खिंचवानी होती है। मैं तो कहूंगा कि कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने इनकी न्यूज ही नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनका कोई काम किया होगा। अरे जम्मू की बेटियों का आज आपको दर्द नहीं दिखता तो कब जागोगे? अगर कश्मीर का लीडर कश्मीरियों की बात करता है तो हम जम्मू वाले कब जम्मू की बेटियों की बात करेंगे? जब खुद फंस जाओ तो तब डोगरा 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 डोगरा। आज डोगरों की बेटी में बात आई तो कोई 28 एमएलए बाहर नहीं आया, कोई एनजीओ बाहर नहीं आई, कोई बाहर नहीं आया जो डोगरा डोगरा करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारी चेतावनी है कि जाग जाइए। हमने पहले भी कहा था जब तक घर वाले पीछे नहीं हटेंगे तो हमारे जितने भी यहाँ सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसी पार्टीबाजी या कोई सियासत करने हम यहाँ पे नहीं आए। यहाँ बात कर रहे हैं जम्मू की बेटी की। ये उनके जिनकी डेथ हुई थी ये उनके ब्रदर हैं। अब इनके मुंह से सुनिए इनका दर्द। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जम्मू में पैदा होना ही जैसे पाप है। शेम, शेम, तो शेम। श्रीनगर या दिल्ली में पैदा होना चाहिए। कम से कम वहाँ की आवाम, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जब भी कोई दिक्कत आती है तो उस पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। हमारे साथ आज 13वां है हमारे घर में। आज 13 दिन से अभी तक हमें नहीं मालूम कि कोई हमारे जम्मू में कोई आवाज़ उठाना, अमित जी के अलावा या कुछ और सभाओं के अलावा जो हमारे पास आके हमारे पास बैठे होंगे। एक हमारे अमित जी हमारे पास बैठी हैं जिन्होंने कंधे से कंधा लगाया है। दूसरे हमारी आल JNK मेट सभा जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के बैठी हुई है। और कुछ सभाएं हैं जिनके हमें फोन आए ताकि हम आपके पास आएं, लेकिन हमारे पास जो बड़े बड़े लीडरान हैं जिनको हमने वोट देके जिताया था 13 दिन में हमारे पास एक बार भी नहीं आए। हमें खुद शेम आ रही है कि शेम कि हम क्यों जिताए उनको। अब मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे उनको, लेकिन आज हमें हिंदू होने पे ही शर्म आ रही है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। जहाँ पे हमें मातम में डूबना चाहिए था हम वहाँ पे मातम में ना डूब के जो उनके द्वारा हमारे आगे उलझने खड़ी की गई हैं हम उसी को सॉल्व करने में ही फंसे हुए हैं। हम अपने भाई की शव के पास भी इतना समय नहीं बिता पाए जितना हम कोर्ट में या और कार्यक्रम में ही बिताते रहे। उनके ऊपर हम मृत शरीर के पास बैठ के आंसू भी नहीं बहा पाए। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो ये हो रहा है जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हो रहा है। जैसे हमें सूचना मिली है कि उनके फादर IPS ऑफिसर है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी रचना उन्हीं के द्वारा रचित की गई है। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे उसके बाद उन्होंने वहाँ पे FIR हमारे परिवार के खिलाफ लगाई है। ये उनका पूरा षड्यंत्र है जो हमारे बच्ची के खिलाफ चल रहा है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो आम आवाम आम पब्लिक के है जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं वो इन ब्यूरोक्रेट्स के आगे क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू के लीडरों को, जम्मू के उन लोगों को जो डोगरों का नाम यूज करते हैं, अगर जम्मू की बेटी का एहसास है, अगर जम्मू की बेटी का दर्द है उनको, अगर उनको चुनना नहीं आता कि डोगरों की बेटी के साथ गलत हुआ है, यहां पे भी कमेंट देख लेना, शायद उनको शर्म आ जाए, जम्मू के लीडरों को शर्म आ जाए। और कश्मीर के लीडर तो कश्मीरियों के लिए हैं, वो जम्मू के लिए नहीं है। लेकिन उनको फिर भी मैं सल्यूट करता हूं
मैं उनको सल्यूट करता हूं कि कम से कम वो अपनी कश्मीरी अवाम के लिए बोलते तो हैं, और जम्मू के लीडर जम्मू की अवाम के लिए नहीं बोलते। और इनमें से एक ही इंसान महराज मलिक, जिसने आज की लाइव में भी ये बात कही कि डोडा के जीएमसी के लिए स्कीना इट्टू जी के मुंह से कुछ नहीं निकला, जम्मू की बेटी के फादर चले गए तो वहां की स्कीना इट्टू के मुंह से कुछ नहीं निकला। लेकिन बाकी लीडरों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्यों सांप सूंघ गया है? क्या हिंदू होना पाप हो गया? वहां पे एक उसका दर्द है हमें, वहां एक परवेज नाम के बच्चे को जिसके साथ गलत हुआ, उसका दर्द है हमें, और हम दर्द बांटने उनकी फैमिली के साथ गए। हम उनकी फैमिली के साथ गए और वहां पे कश्मीर का हर एक लीडर वहां पे पहुंचा, डिप्टी सीएम से लेके सीएम तक पहुंचा। लेकिन जब जम्मू की बेटी अगर हिंदू के साथ गलत हुआ, जब हिंदू के साथ गलत हुआ, तब रविंदर रैना भी नहीं आए यहाँ पे, जो युद्धवीर सेठ भी नहीं आए, डिप्टी सीएम भी नहीं आए, उमर अब्दुल्ला भी नहीं आए, और हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इट्टू के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। शेम शेम शेम। तो क्या बोले, क्या समझे कि हिंदुओं का कोई है ही नहीं, कोई बाली वारिस नहीं? जो हिंदू हिंदू डोगरा डोगरा करते हैं, हम ये समझे कि अगर कश्मीर कश्मीरी का सगा है तो जम्मू की बात करने वाला, जम्मू की बेटी की बात करने वाला, हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं। जबकि हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम परवेज के वहां पे भी गए और यहां पे भी आए। हम सभी लोग, हम परवेज के वहां पे भी गए और यहां पे भी आए, लेकिन कश्मीर वाला नहीं आया, ना ही जम्मू वाला इनके घर आया। तो मेरी अपील है आप सबसे, अगर ये चाहेंगे, मैंने आपको फिर उस दिन कहा था, आज भी कहता हूं, कपिल जी भी मेरे साथ हैं, बाकी सब जो अमरीक सिंह जी, वाली साहब, तलविंदर जी, डॉक्टर थापा जी, हमारे अमरीक सिंह जी, सभी साथ हैं, और भी साथी बहुत हैं। अगर ये फैमिली चाहेगी तो मैंने आपको उस दिन भी ये कहा था, हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं इनके साथ, महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कह रहे हैं 2 दिन का, 2 दिन के लिए इन्होंने कहीं जाना है, तो हम फिर 2 दिन का समय दे देते हैं सिस्टम को, उमर साहब को, स्कीना इट्टू मैडम को, और हमें 28 एमएलए पे कोई उम्मीद नहीं रही। अगर उनको भी थोड़ा सा एहसास है तो लगाइए काउंटर एफआईआर, या फिर इस बच्ची की एफआईआर वापिस लीजिए। 2 ही बात है। हमें जी ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कम्युनिटी बिलोंग करता है, कश्मीर की सारी पॉलिटिक्स वहां पहुंची, और यहाँ पर अगर हिंदुत्व की बात की जाए, 29 सीटें दी थी, चलिए 29 में नहीं रहे, 28 तो है, वो 28 है कहाँ, सोए कहाँ है वो? सर वो सोए नहीं है, आप समझिए, जो 10 रुपए का पत्ता 135 का बिकता है ना, सब इन लोगों के हाथ है, इनके सिस्टम का हाथ है। जो टेस्ट होते हैं ना, जो 10 रुपए का टेस्ट, जो 100 रुपए का टेस्ट 3000 रुपए का होता है ना, वहां पे इनका हाथ है। जो एमआर डॉक्टरों के साथ मिलते हैं ना, सीनियर डॉक्टरों के साथ जो कमीशन खोरी का धंधा चलता है ना, सब इनका हाथ है, क्योंकि इन्होंने टूर लगाने होते हैं बैंकॉक के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, फलाने के कंपनियां देती हैं इनको। क्यों सीनियर डॉक्टर वहां नहीं होता? क्यों एमआरआई की मशीनें 3-3 महीने खराब रहती है? क्यों लिफ्ट वहां 4-4 महीने खराब रहती है? क्यों पर्टिकुलर शॉप पे दवाई बिकती है? क्यों साल्ट नहीं लिखा जाता? इतने ही ईमानदार अगर 28 एमएलए हैं, आवाज उठाएं कि हर डॉक्टर साल्ट लिखेगा, आज के बाद किसी पर्टिकुलर दवाई का कंपनी का नाम नहीं लिखेगा, लिखे। और वहां पे 3-3 मशीनें एमआरआई की लगाए, वहां पे 3-3 मशीनें सीटी स्कैन की लगाए। एक ऑपरेशन करने के लिए 4-4 महीने का टाइम दिया जाता है, और वहां के बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसरों के, बड़े बड़े डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक है, वहां से पेशेंट उठा के वहां लिया जाता है। अगली बार मैं नाम लूंगा उन डॉक्टरों का जिनके प्राइवेट क्लिनिक है और हॉस्पिटल में नौकरियां कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, चाहे वो बड़ी चेयर पे बैठे हो। अगर इनका मसला हल नहीं किया गया, हम हर हद तक चले जाएंगे। प्लीज एम्स तो शिफ्ट कर देता है। हाँ बताइए, एम्स से इतना बड़ा एम्स बना है जम्मू कश्मीर में, बड़ा जोर शोर से इन्होंने मुद्दा उठाया था कि हमने एम्स लाया है, एम्स में लोगों को
बहुत राहत मिलेगी। देखने को अब ये ताजा घटना ये मिली है कि एम्स से फॉरवर्ड किया जा रहा है जीएमसी में। बताओ फिर एम्स बनाने का हमें क्या लाभ है? सर एम्स में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बहू को नौकरी मिलेगी तो ऐसा ही होगा ना? नहीं, बात किसी हम सर वहाँ अगर स्टाफ होता तो शिफ्ट थोड़ी किया जाता मेडिकल। मैं वहीं पर आपको लाने की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग MBBS और कई डिग्रियां करके बैठे हैं, घरों में बैठे हुए हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं छोटी छोटी तनख्वाहों पर, अगर उन लोगों को वहां पर लगाया जाए तो फिर किसी को पता चले कि जम्मू के लोगों की हमदर्दी क्या चीज है। लोग आए हुए हैं सब बाहर से, तो बाहर से आने का मकसद हो गया कि ये बाहर वालों के लिए है, जम्मू वालों के लिए एम्स वहां पर नहीं सूटेबल है। तो मेरी यही एक अपने CM साहब से और गवर्नर साहब से यही एक मैं बेनती करूंगा कि इस मसले को ये संजीदा तौर पर समझे, इसको नॉर्मल मत समझे, क्योंकि ये दिन बर दिन बनता जा रहा है श्रीनगर वर्सेस जम्मू। तो हम ये नहीं चाहते कि श्रीनगर वर्सेस जम्मू बने। अगर ये बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बना के ही बता देंगे। और LG साहब को बोलना चाहते हैं, अगर CM कहीं अपनी कम्युनिटी के घर जा सकता है, अगर स्कीना इटू अपनी कश्मीर की बात कर सकती है, कश्मीर के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो LG साहब पावर आपके पास भी है। अगर आपके 28 नल्ले कुछ नहीं कर सकते तो आपको तो सेंटर ने बिठाया है, आप तो कुछ कर सकते हैं। जम्मू GMC में एक्सपेरिमेंट के लिए आपने जूनियर डॉक्टर रख दिए और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। GMC डोडा में आपने एक्सपेरिमेंट के लिए जूनियर डॉक्टर रख दिए, लेकिन सीनियर डॉक्टरों को आता पता ही नहीं, अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं। ये चेतावनी है हमारी, 2 दिन इनके पास समय नहीं है। इनका कहना है 2 दिन इनके पास समय नहीं है। अगर ये तीसरे दिन कहेंगे, मैंने आपको फिर कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं। कपिल जी भी मेरे साथ बैठे हैं, जितने सारे हमारे भाई सारे साथ बैठे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। हम जब तक बच्ची की FIR वापस नहीं होगी, इनके एक एक चिट्ठे खोलेंगे। और दुनिया जानती है कि एजुकेशन और हेल्थ में इन चोरों ने क्या खलबलियां मचाई हुई हैं और कौन कौन इनके साथ मिला हुआ है। धन्यवाद।